Brought to you by Chandigarh University उत्तर प्रदेश कैंपस। स्पोर्ट्स में नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनकर हमने भारत का गौरव बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश कैंपस इस लेगेसी में एक नए अध्याय जोड़ेगा, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। नमस्कार, स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर के। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट हो चुका है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। दूसरा टेस्ट जो है वो 3 जुलाई से शुरू होना है, लेकिन इस टेस्ट मैच से पहले वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के अंदर बुझाल आ चुका है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो है इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज टीम का एक खिलाड़ी जो है, जो क्रिकेट टीम का एक प्लेयर है, उस पर रेप के और साथ ही सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगे हुए हैं और इसको लेकर के अब मामला बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दूसरे टेस्ट मैच से पहले, जिसमें कोच जो है वेस्ट इंडीज के डैरन सैमी वो खुद आगे आए हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात भी रखी है। आपको बता दें कि 11 महिलाएं हैं कुल जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के एलिगेशन जो हैं इस वेस्ट इंडीज क्रिकेटर पर लगाए हैं। हालांकि इस क्रिकेटर की आइडेंटिटी अभी सामने नहीं आई है। कौन है ये क्रिकेटर, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कोच क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले कि आखिर डैरन सैमी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, तो स्टेटमेंट आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि वन थिंग आई कैन से इज दैट वी बिलीव इन जस्टिस। हम पूरी तरीके से न्याय में विश्वास रखते हैं। हम एक कम्युनिटी के होने के नाते हम पूरी तरीके से इसमें सहयोग देंगे कि जो न्याय है वो सबको मिले। हालांकि वो चाहते हैं कि ये पूरी प्रोसेस है जिससे होकर गुजरना होगा और हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर अपना सपोर्ट जो है बनाए रखेंगे। जो भी कुछ जरूरत पड़ेगी, उन्होंने कहा है कि सही सिस्टम के तहत वो हम अपनी हेल्प करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा एज अ क्रिकेटिंग बोर्ड होने के नाते और एज अ कोच होने के नाते, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम के वो कोच भी हैं इस समय, मैं चाहता हूं कि जो जस्टिस है वो पूरी तरीके से सर्व हो और हर किसी को जो है इस मामले में जस्टिस पूरी तरीके से मिले। अब ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है कि अगर आप देखिए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को लेकर के, तो अब इन्वेस्टिगेशंस की बात की जा रही है और अब तीसरे टेस्ट मैच से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है सामने निकल कर आया दूसरे टेस्ट मैच से पहले, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ऑस्ट्रेलिया टीम जो है इस समय वहाँ पर मौजूद है वेस्ट इंडीज़ में, और सैमी जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं हम पूरा समर्थन जो है इस मामले में देने वाले हैं, एज अ कोच भी और एज अ टीम वाइज भी। तो जैसे मैंने बोला कि कुल 11 महिलाएं हैं जिन्होंने रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए हैं एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर के ऊपर, जो कि गुयाना से ही आते हैं। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है इस खिलाड़ी को लेकर के कि आखिर ये खिलाड़ी कौन है, क्योंकि कई सारी महिलाओं ने, मैं आपको बता दूं कि कंप्लेंट्स भी दायर की हैं लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उनके अंदर, गुयाना के अंदर, यानी कि उन्होंने कंप्लेंट्स दायर की है इस क्रिकेटर के खिलाफ में। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। अब इसको लेकर के साफ तौर पर कोच डैरन सैमी अपनी बात पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जस्टिस पूरी तरीके से मिलना चाहिए, जो भी प्रोसेस होगा हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं आगे। तो डैरन सैमी का स्टेटमेंट ये है कि वी आर ऑल अवेयर ऑफ व्हाट्स बीन गोइंग ऑन इन द मीडिया। हम सभी जानते हैं कि मीडिया में इस समय किस तरीके से खबरें आ रही हैं और आई एम वेरी क्लोज टू माई प्लेयर्स। आई हैव हैड अ कन्वर्सेशन विद देम। मेरी उनसे बातचीत भी हुई है, यानी कि इस मुद्दे पर अपनी टीममेट से उन्होंने बात भी की है। मेकिंग श्योर देयर मेंटल स्पेस इज गुड। वो कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि टीम की जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो पूरी तरीके से बनी रहे, क्योंकि टेस्ट मैच भी टीम को खेलना है जो कि 3 जुलाई को है। तो ऐसे में उन्होंने अपने क्रिकेटर से इस मुद्दे पर बात कर ली है, कोच जो है वेस्ट इंडीज़ के, और उन्होंने इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जस्टिस सर्व होना चाहिए, जो भी सहयोग होगा वो देंगे एज अ क्रिकेट टीम के होने के नाते, एज अ कोच वाइज भी। लेकिन वो दूसरी तरफ इस चीज़ पर भी ध्यान रख रहे हैं कि उनके जितने भी खिलाड़ी हैं वो मेंटली जो हैं वो स्ट्रांग रहें, वो उनको अच्छा स्पेस दिया जा सके ताकि वो दूसरे टेस्ट की भी जो है तैयारी की जा सके। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वेस्ट इंडीज़ टीम की तरफ से, यानी कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी क्या कोई इन्वेस्टिगेशन इस मुद्दे पर चलाई जाएगी कि आखिर पता लगाया जाएगी कौन है ये क्रिकेटर। तो इस पर उन्होंने कहा है कि मैं इस पर कोई जवाब अभी नहीं दे सकता हूं। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि मैं पूरी तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार हूं और जो राइट प्रोसेस है उसके तहत हम इसको लेकर के चलेंगे और जो भी जरूरत पड़ेगी उसमें पूरी तरीके से सहयोग देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एलिगेशंस जब से आरोप लगे हैं उसके बाद से वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच के बाद टीम का मोराल भी इससे बिगड़ सकता है, क्योंकि अभी मिडल ऑफ द टूर्नामेंट है। आप 3 मैचों की ये टेस्ट सीरीज है और उस बीच ये हाई प्रोफाइल होम सीरीज जहां पर आप अपने घर पर खेल रहे हो और इस तरीके से आपके ही क्रिकेटर पर इतना बड़ा अगर आरोप लग जाए तो कहीं ना कहीं अभी वो क्रिकेटर की आइडेंटिटी सामने नहीं आई है। लेकिन ये दिक्कत तो है, ये एक परेशानी है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के आगे कि वो किस तरीके से इसको अब आगे सॉल्व करती है। जो शुरुआती रिपोर्ट सामने निकल कर आई उसमें मैं आपको बता दूं कि कई सारी महिलाएं जो हैं, कुल 11 महिलाएं हैं जिन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने एविडेंस भी जो है
है सामने रखे हैं, स्पेशली स्क्रीनशॉट्स, मैसेजेस और वॉइस नोट्स, जो भी उनके पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो भी उन्होंने जो अपनी बात रखी है उसमें सामने रखी है वो चीज़ें। और इसमें एक फैमिली जो है वो सामने आई है, एक महिला की फैमिली जिसकी उम्र उस समय जब आरोप लगाया है 2023 का, उस समय उसकी उम्र 18 साल की थी और बताया जा रहा है कि वो क्रिकेटर्स के संपर्क में थी, इस क्रिकेटर के, और फैमिली जो है वो जान पहचान में थ्रू आता था क्रिकेटर, जो उन्होंने भी इस पर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ भी गलत हुआ है, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर एक तरफ एक हाई वोल्टेज सीरीज चल रही है जिसमें ऑलरेडी वेस्ट इंडीज टीम जो है 1-0 से पीछे है और अपने घर पर खेल रही है, उसका प्रेशर अलग है। और इस बीच अब ये खबर आना कि भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेटर जो है उन 11 खिलाड़ियों में से या 15 खिलाड़ियों में से जो खेल रहे हैं उन्हीं में से एक क्रिकेटर है जिस पर सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के एलिगेशंस जो हैं वो 11 महिलाओं ने दायर कर दिए हैं। और ऐसे में अब खुद वेस्ट इंडीज के कोच जो हैं वो आगे आ रहे हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज टीम के लिए अब ये देखना होगा कि किस तरीके से वो इस मुद्दे से बाहर आती है, इसको सुलझाती है और किस तरीके से बाकी बचे 2 टेस्ट मैच में टीम परफॉर्मेंस करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर रखिएगा और साथ ही स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहे, इसी तरह की बड़ी अपडेट्स लेकर के आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।